हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके फिजिक्स क्लास। तो कल की क्लास में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स, मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स, साथ में पढ़े थे अपन ने रेडियस एंड फोकल लेंथ के न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्या इसमें क्या क्या चीज चेंज होती है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की क्या पूछता है, वैल्यू पूछता है। तो आज की क्लास में बहुत सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन से पहले आपको रिफ्लेक्शन आना जरूरी होता है, और रिफ्लेक्शन वाला क्लास में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवाइज कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन क्या था कि जब कोई लाइट एक मीडियम से आ रही थी, रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में क्या हो जाए, रिटर्न बैक हो जाती है, वो क्या था, रिफ्लेक्शन था। जबकि यहां पर क्या होता है, कोई ट्रांसपेरेंट इंटरफेस होता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इंटरफेस होता है। उसमें लाइट आएगी तो वन मीडियम टू एनोदर मीडियम आती है, वन मीडियम टू एनोदर मीडियम आती है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब लाइट का वन मीडियम टू एनोदर मीडियम जाए और वो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। इसी चीज को क्या कहने वाले हैं अपन, रिफ्लेक्शन कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, रिफ्लेक्शन कहने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज होता है। मान लेते हैं एक इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में ये मीडियम मान लेते हैं वन मीडियम, और ये कोई एनोदर मीडियम है। सुनना भाई ये पूरी बात को, एनोदर मीडियम। इसका अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेते हैं, म्यू2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर बाद में आपको मालूम चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिलहाल म्यू1 माना है, दूसरे क्या माना अपन ने, म्यू2। इसका मतलब क्या है, ये वाला मीडियम अलग होने वाला और ये वाला मीडियम जो क्या है, अलग होने वाला है। ये मीडियम मान लेते हैं क्या है, एयर है, और ये वाला मीडियम क्या है, वाटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं। तो बता सकता है कोई भी कि दोनों मीडियमों को कौन सेपरेट कर रहा है, इंटरफेस सेपरेट कर रहा है। कौन कर रहा है, इंटरफेस सेपरेट कर रहा है। ऊपर वाला कौन होने वाला है, एयर होने वाला, और नीचे वाला कौन होने वाला है, वाटर होने वाला है। याद रखना, म्यू1 को एयर भी मान सकते हो, म्यू2 को भी एयर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं। म्यू1 और म्यू2 चेंज होते रहते हैं, कोई बात प्रॉब्लम होने वाली नहीं। पर फिलहाल के लिए आप देखो कि ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर, और नीचे वाला मीडियम क्या है, वाटर है। अब इस इंटरफेस पर मैं एक 90 डिग्री का कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो क्या कहलाने वाला है, नॉर्मल कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है, नॉर्मल। मान लेते हैं ये क्या है, एक नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, नॉर्मल नाम है, दे दिया। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इस लाइट पर, इस इंटरफेस पर कोई लाइट को मैं क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट। और कितने एंगल पर कर रहा हूं, आई एंगल पर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, आई एंगल पर कर रहा हूं। और जो इंटरफेरेंस है ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है। कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब इस लाइट को मैंने क्या किया, इस पर इंसिडेंट किया। क्या किया मैंने, इंसिडेंट किया। तो ये लाइट एक्चुअल में तो क्या जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी। क्या जानी चाहिए थी भाइयों, सीधी जानी चाहिए थी। परंतु होता क्या है इसमें, एक तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने वाली है। तो याद रखना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करे, ट्रेवल करे, तो अपने वो पाथ से, एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब याद रखना, जब भी लाइट रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, जो एयर होता है इसको क्या बोलते हैं, रेयर, और जो दूसरा मीडियम होता है उसको क्या कहते हैं, डेंसर। तो रेयर वाला मीडियम कौन सा होगा, ऑलवेज एयर रहता है। क्या रहता है, ऑलवेज एयर रहता है। तो रेयर वाला मीडियम एयर हो गया। बाकी के जितने भी मीडियम हो, चाहे वाटर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे डायमंड हो, चाहे कलर मीडियम मीडियम हो, कोई सा माध्यम हो, उसमें जो भी होगा वो सब क्या कहलाते हैं, डेंसर कहलाते हैं। जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाए, कहां से कहां जाए, रेयर से डेंसर जाए। जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो जो लाइट होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, बेंड होती है। तो ये लाइट सीधी ना जाकर किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और ये क्या होता है अपना, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये बात क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन में क्या बताया, जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जो ये एंगल होने वाला है ये क्या होगा, स्मॉल आर, जिसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। ये तो कौन सा हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, और ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा।
तो ये लाइट कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे, और ये लाइट कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर बात है यहां तक। अगर ऐसे पूछ ले कि जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाए, जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो किधर होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो किधर होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अपने रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक चीजें हुई। तो रिफ्लेक्शन को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते। क्या होता है, जब भी कोई लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, जब भी कोई लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो क्या होता है, उसका जो एक्चुअल पाथ होता है उससे क्या होती है, वो बेंड होती है। एक्चुअल पाथ से क्या होती है, उधर जाएगी या इधर जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो मीडियम को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ऊपर वाला मीडियम को मैं रेयर बोलते हैं। रेयर कौन होता है, हमेशा एयर होती है। कौन सा होता है, एयर बोल दो या वैक्यूम बोल दो। दूसरा मीडियम वाटर होगा, ग्लास होगा, डायमंड होगा, कलर मीडियम कोई माध्यम होने वाला है। क्लियर बात है। जब भी कोई लाइट हियर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब भी कोई लाइट डेंसर से हियर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस लाइट को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल इंसिडेंट एंगल और ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। क्लियर बात होनी चाहिए यहां तक। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन के भी क्या होते हैं, लॉ होते हैं। वो कितने लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं। तो देखो क्या होते हैं, क्लियर करते हैं इसको। इस डायग्राम से देखो आप, इस वाले डायग्राम से देखो, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों किस पर हैं, एक ही प्लेन पर हैं, लाई कर रहे हैं। तीनों एक ही प्लेन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हो जाएगा। तो पहला क्या होने वाला है, बोलो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन वन प्लेन, लाई इन वन प्लेन। क्लियर बात है यहां तक। जो इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। दूसरा क्या होता है कि μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ बोला जाता है। ध्यान रखना, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनना पूरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो μ1 sin i फॉर्मूला लिखा है मैंने। पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका इंसिडेंट एंगल की साइन, जिसको ज्या बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, ज्या। तो पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पहले वाले एंगल का साइन फंक्शन, पहले वाले एंगल का साइन फंक्शन हमेशा इक्वल होता है दूसरे वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और साथ में जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है उसका साइन फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है। वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज तो बोला है कि पहले वाले का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ1, पहला वाला एंगल कौन है, आई की क्या ले लिया मैंने, साइन फंक्शन ले लिया। इसका क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल किसके होता है, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और दूसरे वाले एंगल का साइन फंक्शन क्या कहलाता है, दोनों इक्वल होते हैं। और उसी को क्या कहते हैं अपन, स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्लियर बात होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे दोनों तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। और पहले वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और पहले वाले मीडियम का जो एंगल का साइन फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अनदर, कौन सा, अनदर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो साइन फंक्शन होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी को क्या कहते हैं अपन, स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, स्नेल्स लॉ कहते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। अब सोचना एक बात को, क्या क्या चीज चेंज हो सकती है और क्या क्या चीज चेंज नहीं हो सकती है। मैं इसको इधर की साइड से रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये रेयर मीडियम है, ये कौन सा डेंस मीडियम है। ध्यान रखना क्या चीज चेंज होती है और क्या चीज चेंज नहीं होती है। चेंज और एक नो चेंज, फील करना। क्या करना, फील करना। आप, मैं क्या बोल रहा हूं, अपन कहां पर खड़े हुए हैं, एयर पर खड़े हुए हैं। कहां पर खड़े हुए हैं, एयर पर। और सामने क्या आपने कोई स्विमिंग पूल है, क्या है, एक स्विमिंग पूल है। तो एयर वाला मीडियम तो कौन सा हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेयर। और स्विमिंग पूल वाला डेंसर, क्योंकि वहां पर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब आपको एक पत्थर लेना है। क्या लेना है, पत्थर लेना है। क्या लेना है, पत्थर लेना है। अब जब पत्थर लोगे आप, उसको वाटर में फेंकोगे,
किसमें? वाटर, मतलब स्विमिंग पूल में जब उसको फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो बताओ इसकी स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? फील करो, फील। वाटर में एक तो आप ऐसे नॉर्मली फेंको, ठीक है, और एक वाटर में फेंको उसको स्विमिंग पूल में, तो स्पीड किसमें ज्यादा? वैक्यूम में या वाटर में? वैक्यूम में। वाटर में स्पीड क्या होने वाली है? कम होने वाली है। अरे कम होने वाली है या नहीं है? होने वाली है। तो यही बोल रहा है कि क्या क्या चीज चेंज होगी, तो बताओ क्या स्पीड चेंज होगी? सर सही बात है, स्पीड चेंज होने वाली है। क्या चेंज होने वाली है? स्पीड। वाटर में किसी चीज को फेंकोगे तो उसकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके उस स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी, कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं हो जाके क्या करेगी? रुक जाएगी। क्लियर बात है यहाँ तक? क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इसमें? देखो ये ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस सर, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तीनों इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या स्पीड चेंज हुई? आपको क्या रखना है? स्पीड की बात आए तो वाटर फेंका, वाटर में क्या फेंका? पत्थर फेंका, पत्थर फेंकते क्या हुआ? स्पीड चेंज हुई, ठीक है। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? डायरेक्शन तो चेंज होती है सर, सीधी सी बात है। रिफ्लेक्शन में या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होने वाला है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना ना। क्या वेवलेंथ भी चेंज होती है? असल वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ एक तरह से डिस्टेंस होती है। क्या होती है? डिस्टेंस होती है। क्या होती है? डिस्टेंस होने वाली है। तो डिस्टेंस होती है, तो एक तरह से बताओ कि जो वाटर में आपने किसी चीज को फेंका, तो क्या डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक कम होने वाली है, तो स्पीड कम होगी तो क्या डिस्टेंस कम होगी? और डिस्टेंस को क्या बोला यहाँ पर? वेवलेंथ बोला है। क्या बोला है? वेवलेंथ बोला है। अरे यारो, एक बंदूक की गोली हो या पत्थर हो या बॉल हो, मैं मान लेता हूँ बॉल हो, अब बॉल को आप एक नॉर्मल फेंको, यहाँ पर ग्राउंड पर फेंको, स्पीड ज्यादा चलेगी, स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और साथ के साथ क्या होने वाली? डिस्टेंस भी ज्यादा होने वाली। अब उसी बॉल को उसमें फेंको वाटर में, स्पीड कम, मान लेते 100 की स्पीड से, धीरे धीरे स्पीड कम होगी नहीं? अरे ऑन स्पॉट कम हो जाएगी यारो, और साथ में डिस्टेंस कम कवर करेगी नहीं करेगी? एक तो नॉर्मल फेंका, एक वाटर में फेंका, एक नॉर्मल फेंका, एक वाटर में फेंका, स्पीड किसमें ज्यादा? वैक्यूम वाले में। और वाटर में कम, डिस्टेंस किसमें ज्यादा? वैक्यूम वाले में। और डिस्टेंस किसमें कम? वाटर वाले में। तो क्या डिस्टेंस चेंज होगी? यस सर। तो क्या वेवलेंथ भी चेंज होगी? यस सर। तो वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है। तो क्या क्या चीज चेंज होती है? स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, साथ में ही वेवलेंथ चेंज होती है। तो सर क्या क्या चीज चेंज नहीं होता? तो वेवलेंथ का बहाई होता है, उल्टा होता है, वेवलेंथ का उल्टा होता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, क्योंकि वेवलेंथ का उल्टा। अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो उल्टा क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्लियर बात है यहाँ तक? उसके बाद बताओ इसका कलर चेंज होगा क्या? नहीं। अरे सर पानी में जाते ही कलर कहां से चेंज होने लग गया? अरे यार ठीक, कलर चेंज है? नहीं होता। कलर चेंज होता है क्या? नहीं होता यार, कलर कहां से चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, कलर चेंज नहीं होता, और साथ में क्या चेंज नहीं होता? इसका फेज चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता? फेज। फेज क्या होता है? किस प्रकार से चलता है? वेवलेंथ इस प्रकार से चलती है, फेज कभी चेंज नहीं होता। तो क्या क्या चीज चेंज होती है बताओ? स्पीड चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्या क्या चीज चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, कलर चेंज नहीं होता, और फेज चेंज नहीं होता है। तो यही बात रहती है अपने रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। बात याद रखना, जब भी आपको ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, जब भी आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हो, डेली का डेली आप देख रहे हो, तो पीछे से भी रिविजन करते चलना, पीछे से भी रिविजन करते चलना। वीडियो को वापस देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से। एक नहीं कि आज आपने वीडियो देखी और तुरंत नोट्स बनाने लग गए, नहीं, पहले वीडियो को समझो, पहले वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो। आज क्या करना? आपको वीडियो को पूरा देखना, आज की क्लास को ऐसे करना, पूरी वीडियो को देखना, उसके बाद कल आप इसके नोट्स बनाना। क्या बनाना? कल नोट्स बनाना, और वापस कल इसको वीडियो को देखना, और कल आपको क्या करना है? नोट्स बनाने। तो देखना, आपको पॉजिटिवली देखना, आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा कि सर ये चीज तो मेरे को ऑलरेडी आती है। अब क्या होता है कि आप वीडियो भी देख रहे हो, साथ में नोट्स बना रहे हो, तो माइंड आप लोगों को कहीं कंसिडर नहीं कर पाता, कॉन्सिडर नहीं कर पाता, एक जगह को फोकस नहीं कर पाता कि यार वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ क्या कर रहे हैं, अपन नोट्स भी बना रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता। पहले प्रॉपर तरीके से देखो, एक टाइम में एक काम करा जाता है, ये नहीं आप वीडियो भी देख रहे हो, समझ भी रहे हो, और साथ के साथ नोट्स भी लिख रहे हो, तो प्रॉपर काम ऐसे नहीं करना। आज आपको करना समझना, कल आपको क्या करना है? नोट्स करना है, और वापस से संडे टू संडे क्या करना है? रिवीजन मारना है। क्लियर बात है यहाँ तक? तो ये हो रहा है रिफ्लेक्शन के बारे में। अगला टॉपिक होने वाला है अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होने वाला है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपन म्यू वन और म्यू टू क्या होता है? म्यू वन और म्यू टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो भाई वो कम करके देख सकता है, परंतु अपनी स्पीड ज्यादा होने से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
कि स्पीड ज्यादा होती है तो अच्छे बच्चे ये क्या कर पाते, इसको समझ पाते हैं। समझ पाता है जो जिसके समझ में आता है और जो अपन को स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसको सारी की सारी वीडियो, सारी के सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो अगला टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम तो सुना है अभी आपने, रिफ्रैक्टिव में बताया था, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो म्यू क्या होता है? स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम अपन स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं अपन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ द स्पीड इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो इन द रेशियो ऑफ द स्पीड इन वैक्यूम एंड स्पीड इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया क्या होने वाला है? तो इसका मतलब क्या है? स्पीड 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 स्पीड, यूनिट एंड डायमेंशन नन, यूनिट एंड डायमेंशन नन, मतलब ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। अभी मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, आपको मैग्निफिकेशन वाली बात बताई थी। तो मैग्निफिकेशन में भी जो न्यूमेरिकल्स करे थे वहां पर क्या था? उसकी भी डायमेंशन नहीं थी, उसकी भी यूनिट नहीं थी। इसी प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि आपको 3-4 मीडियम दे देता है और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे डायरेक्टली पूछता है। तो करने वाले हैं इनके मीडियमों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। तो मीडियम और साथ में क्या ले रहा हूं मैं? म्यू ले रहा हूं। तो याद रखना एयर या वैक्यूम के लिए, एयर वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ग्लास के लिए कितनी होती है? 1.33। कितनी होती है? 1.33। वाटर के लिए कितनी होती है? 1.5। कितनी होती है? 1.5। और डायमंड के लिए कितनी होती है? 2.4। और कलर्ड मीडियम के लिए, कलर्ड मीडियम बोले तो जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके लिए होती है मोर देन 2.4। कितनी? मोर देन 2.4। तो जब भी वैल्यू पूछ ले आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अलग अलग मीडियम के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। तो बताओ एयर वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 1 होती है। ग्लास के लिए कितनी होती है? 1.33 होती है। वाटर के लिए कितनी होती है? 1.5 होती है। डायमंड के लिए 2.4 और कलर्ड मीडियम के लिए 2.4 का ग्रेटर देन होती है। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आपसे पूछ किस प्रकार सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अरेंजिंग करो। क्या करो? अरेंज करो। तो कभी कभी पूछ ले इसको अरेंज करो तो वाटर के लिए 1.5 है, इसके लिए इतना 2.4 है, ग्लास के लिए 1.33 है। तो ग्रेटर देन और लेस देन के इक्वल में क्या पूछ सकता है? ऐसे पूछ सकता है। तो क्या बोलेंगे बताओ? कलर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन किससे होता है? डायमंड से। डायमंड का किससे होता है? वाटर से। वाटर का किससे होता है? ग्लास से। और ग्लास का किससे होता है? एयर से। तो ये कौन सा है? ग्रेटर देन वाला। लेस देन वाला आता तो अपन इसको क्या कर देते? अपोजिट कर देते। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर बात होनी चाहिए। तो कल की क्लास में हम कुछ अच्छी चीज लाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।